हम लोग को पढ़ना है कट सेक्शन ऑफ हार्ट। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे? कट सेक्शन ऑफ हार्ट। रियल में बात करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और उसी हेडिंग के अंतर्गत इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंतर्गत आता है कट सेक्शन ऑफ हार्ट। तो आज का हेडिंग हमारा क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग को बात करना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो बात करें, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ढेर सारा छोटा छोटा सब हेडिंग में बांटा गया है। जैसे इंटरनल बोले तो अंदर का स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो इसका जो सब हेडिंग में आता है, सबसे पहले आ जाता है कट सेक्शन ऑफ हार्ट। आइए हम लोग देखेंगे कट सेक्शन ऑफ हार्ट। कट सेक्शन की बात कर रहा है। हार्ट का कट सेक्शन, कि किस तरह से हार्ट का कट सेक्शन है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। कट सेक्शन में जो हम लोग बात करें, तो आपको बता दूं, हम लोगों का जो हार्ट है, ये जो हार्ट दिख रहा है, हार्ट का जो वाल बना होता है, उसमें 3 पार्ट होता है, या यूँ कह सकते हैं 3 लेयर का वाल बना होता है। हार्ट का जो वाल की बात करेंगे, तो इसमें कितना लेयर होता है? 3 लेयर। तो आप ऐसे बात कर सकते हो, द वॉल ऑफ हार्ट, द वॉल ऑफ हार्ट is made up of 3 लेयर। 3 लेयर्स। हार्ट का जो वाल है उसको 3 लेयर में बांटा गया है। नहीं, कौन सा 3 लेयर है? इसको जो बांटा गया है, एक बांटा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीकार्डियम। ईपीकार्डियम बोला जाता है। एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीकार्डियम, दूसरे वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और तीसरे वाले को बोला जाता है इंडोकार्डियम। तो 3 लेयर में इसको बांटा गया है, ईपीकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। नाम से ही क्लियर है, ईपीकार्डियम, इसको बोला जाता है आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होता है। मायोकार्डियम मिडिल लेयर कर सकते हो, मिडिल लेयर की बात हो रही है। और जैसा कि इंडोकार्डियम हेडिंग है, तो क्या बोलेंगे? इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट नहीं, तो यहाँ पे जो बात करेंगे, तो ईपीकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम 3 भाग में इसको बांट दिया गया। ईपीकार्डियम किसका बना होगा? तो हमारा जो हार्ट बना होता है किसका? मैंने बताया था, मेनली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्म ऑफ इम्ब्रायो से बना होता है। तो हमारा जो ईपीकार्डियम में है, ईपीकार्डियम की जो बात करेंगे, ये कैसा ओरिजिन होगा बच्चों? तो मीजोडर्मल ओरिजिन होगा। मीजोडर्मल ओरिजिन ईपीकार्डियम। मायोकार्डियम, ये भी मीजोडर्मल होगा। मीजोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन याद कीजिए, मैंने बताया था पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म ऑफ इम्ब्रायो से बना होता है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के इनर लाइनिंग। इसका इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स एंड हार्ट का। तो इनर लाइनिंग में आ गया इंडोकार्डियम। तो ये किसका बना होगा? तो इंडोडर्मल ओरिजिन का होगा। इंडोडर्मल ओरिजिन से बना होता है। नहीं, अब जो सबसे बाहरी लेयर है ईपीकार्डियम,
तो ये मेजोडर्मल ओरिजिन तो है, लेकिन ये किससे बना है? मेड अप ऑफ इसकी जो बात करें किससे बना होगा, तो उसमें हम लोग बोलेंगे सिंपल एस्क्वामस इपिथेलियम। इपिकार्डियम जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो किसका बना होगा? सिंपल इपिथेलियम से बना होता है, सिंपल एस्क्वामस इपिथेलियम। लेकिन जो मायोकार्डियम है, मायो मतलब होता है मसल्स, मस्कुलर ओरिजिन की बात कर रहा है, यहीं पे कार्डियक मसल्स की हम लोग बात करेंगे। तो आप लिख सकते हो मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ये जो बना होगा मेड अप ऑफ, क्या लिखेंगे? कार्डियक मसल्स। और जो कार्डियक मसल्स होता है वो कैसा होता है? बाय नेचर अगर बात करें, एस्ट्रिएटेड होता है, एस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स जो कि क्या होगा? विच आर striated and involuntary। अब क्वेश्चन है सर क्या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, इसको समझो। दो टर्म आता है बायो में, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक मसल, हिंदी में अगर बात करें तो ऐच्छिक। और ऐच्छिक जो हमारे विल पावर पे डिपेंड करेगा, वैसा मसल जो हमारे विल पावर पे डिपेंड करेगा उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। क्या विल पावर? जैसे मेरे फिंगर को देखो, मेरा मन कर रहा है केवल एक फिंगर का मूवमेंट करे, दो का मूवमेंट हो, पांचों का मूवमेंट हो, स्लो मूवमेंट हो, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग ब्रेन से कंट्रोल कर पा रहे हैं। फास्ट मूवमेंट हो नहीं, तो ये सारा कुछ क्या है? हमारा कंट्रोल हो रहा है किससे? ब्रेन से, डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये हमारा ऐच्छिक मसल्स है, हमारे विल पावर पे डिपेंड कर रहा है। जितना भी स्केलेटन मसल्स है वो सब ऐच्छिक होता है, जो हमारे विल पावर पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है। जैसे अभी आप बैठे हुए हो, आप लोग अपने हार्ट को इन्फॉर्मेशन दो कि हार्ट तेजी से धड़के, इन्फॉर्मेशन लिया? नहीं लिया, वो अपने रेट पे धड़क रहा है। आप उसको इन्फॉर्मेशन दो स्लो धड़के, तो भी आपका इन्फॉर्मेशन वो नहीं ले रहा है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं लेकिन हमारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिसीव नहीं किया जा रहा है, वो अपना एक रिदम में काम कर रहा है। तो वैसा मसल्स जो हमारे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को न ले रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। इंडोकार्डियम जो होता है, ये भी सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का ही बना होता है। इंडोकार्डियम की अगर बात करें तो ये भी जो बना होगा तो मेड अप ऑफ, तो ये भी बना होता है किसका? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का ही बना होता है। तो हार्ट में 3 लेयर है, हार्ट का जो वाल है उसमें 3 लेयर है। जो आउटर लेयर है उसी को क्या बोले? इपिकार्डियम। बीच वाला मस्कुलर, मिडिल वाला जो क्या कहलाया? मायोकार्डियम लेयर बोले। और सबसे अंदर वाला जो है उसी को क्या बोले? इंडोकार्डियम। मतलब अगर कोई हार्ट ले, जैसे ये जो सामने हार्ट दिख रहा है, इसका अगर कट सेक्शन दिखा जाए और ऊपर से देखें हम लोग, मतलब ये हार्ट, इसका ऐसे टीएस ऑफ हार्ट अगर देखा जाए, मतलब ये जो हार्ट है अगर इसका हम लोग टीएस देखें, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट, जैसे टीएस सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है? सबसे आउटर लेयर होगा, यही आउटर लेयर जो ग्रीन से मैंने बना रखा है, आउटर लेयर है। ये जो आउटर लेयर है फिर इसको बांट दिया जाता है, इसी इपिकार्डियम में बांटा जाता है। एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा
पेराइटल पेरिकार्डियम जो बोले थे तो उसी में बांटे थे। ईपी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और इपिथेलियम लेयर का बना होता है। ये जो है बाहर वाला, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईपी कार्डियम। सबसे अंदर वाला पहले बनाता हूं। सबसे अंदर वाला जो होता है ये वाला पोर्शन, सबसे अंदर है तो इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, और दोनों के बीच में होगा मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर की बात करेंगे तो बीच वाला होता है मिडिल लेयर, और जो बीच वाला मिडिल लेयर है तो यही है मायोकार्डियम। ये वाला जो पोर्शन है क्या कहलाएगा, मायोकार्डियम। नहीं, ये इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मायोकार्डियम है। तो एपिकार्डियम जो होता है, एपिकार्डियम में अगर गौर से देखें तो दो लेयर आपको दिख रहा होगा। तो जो बाहरी पोर्शन होता है, बाहरी, इसी को बोलता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, तो फाइब्रस लेयर। और अंदर वाला जो होता है, अंदर वाला जो पोर्शन सब है, तो इसी को तो बोलते हैं इपिथेलियम लेयर का बना होता है। किसका बना होता है, इपिथेलियम का, जो पिछले ही क्लास में मैंने बताया था। और यही दोनों को मिला के बोलता है पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम के नाम से भी बताते हैं हम लोग, इसको जानते हैं। तो इस तरीके से हार्ट का क्या हो गया, सेक्शन, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हार्ट का काटा जाए तो आपको यही चीज देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन की बात की हार्ट का, नहीं कि ट्रांसवर्स सेक्शन में हार्ट में क्या क्या चीज मिलेगा वो बतलाया। दूसरा होता है सेप्टम से रिलेटेड बात करना होगा हार्ट का। आइए सेप्टम से रिलेटेड बात करते हैं कुछ। यहाँ तक क्लियर है? सेव करता हूँ इसको। सेकेंड हेडिंग सेप्टम, किस तरह से बटा है, कौन सा चैम्बर बड़ा है, कौन सा चैम्बर छोटा है। तो पहला हेडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में कट सेक्शन ऑफ हार्ट देख लिए। दूसरा क्या देखने जा रहे हैं, सेप्टम। क्लीन कर रहा हूं, सेप्टम के बारे में बात करेंगे। सेप्टम जो बंटवारा है उससे रिगार्डिंग बात करते हैं। तो क्या बंटवारा है, तो हेडिंग डाल रहे हैं। हेडिंग क्या है, सेप्टम ऑफ हार्ट, या चैम्बर भी हम लिख सकते हैं। इसी सेप्टम के आधार पे चैम्बर को बांटा गया है। नहीं, अब जो हमारा हार्ट है, हम लोग नॉर्मली क्या बनाते हैं, इस तरीके से हार्ट बना देते हैं। अब इस तरह से जो बनाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑरिकुलर जो होता है ऑलवेज छोटा होता है वेंट्रिकल से। ऊपर वाला क्या होता है, ऑरिकल, नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल। फिर क्या हुआ, इसको बांटा गया, वेंट्रिकल को बांटा गया, तो दो गो हो गया। अब अगर इसको बांट दे तो राइट ऑरिकल को बांटा गया, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। और बाद में किसको बांटा गया, ये वेंट्रिकल को बांट दिया गया। तो इसमें हम लोग बोल देते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से बांधते हैं। तो जो यहां पे जो बात करें, तो ये वाला जो सेप्टम है जो बांटने का काम किया, ये वाला जो ऑरिकल को बांटने का काम कर रहा है, दो पार्ट में बांटा है, तो इसको क्या बोलता है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। क्या नाम देंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ऑरिकल का सेप्टम है। ये सेप्टम गौर से देखिए तो किसके टू पार्ट शिफ्ट किए हम, लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड के टू पार्ट शिफ्ट किए, इसको भी समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए आपको डबल सर्कुलेशन बनाना होगा। तो ये हमारा लंग्स, और इधर क्या बताया था, बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है। तो आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन में अगर बात करें तो लंग से ब्लड किस में आता है, इसमें। और राइट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आता है, पूरे बॉडी पार्ट से। तो जरा सोचिए ज़्यादा ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट ऑरिकल में कि लेफ्ट ऑरिकल में।
राइट ऑरिकल में क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है, तो पूरे बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो इसका मतलब है राइट ऑरिकल बड़ा होगा किससे? लेफ्ट ऑरिकल से। तो इसको बड़ा करने के लिए ये जो सेप्टम है ये किधर शिफ्ट रहता है? लेफ्ट साइड। तो आप लिख सकते हो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में कि इट इज शिफ्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। लिख दूं क्या? इसमें क्या लिखेंगे? इट इज शिफ्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट साइड में ये क्या होता है? शिफ्टेड। और शिफ्ट होने के कारण क्या हो गया? सो राइट ऑरिकल क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, सो राइट साइड का जो ऑरिकल है लार्जर इन साइज, या लार्जर देन लेफ्ट ऑरिकल, या बिगर देन, नहीं, राइट ऑरिकल बिगर देन, ऐसे लिख दो, पूरा सेंटेंस ही लिख देता हूं, बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल। क्यों बिगर हुआ? क्लियर हो गया? इसमें कुछ खास बात है। क्या खास बात है? यहां पे एक ओवल डिप्रेशन दिखने को मिलता है। ओवल डिप्रेशन, हल्का सा डिप्रेशन दिखता है, ये ओवल डिप्रेशन। क्या बता रहा हूं? ओवल डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं, ओवल डिप्रेशन क्या है? इसका नाम दिया जाता है। ओवल जो डिप्रेशन है इसी को बोलता है फोसा ओवेलिस। क्या नाम देते हैं? फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस यही है। फोसा ओवेलिस क्या होता है? रेमिनेंट है। फोसा ओवेलिस क्या है? इज अ रेमिनेंट ऑफ, रेमिनेंट समझते हो? स्कार मार्क, स्कार मार्क या दाग समझिए। फोसा ओवेलिस क्या है? रेमिनेंट है। रेमिनेंट ऑफ किसका? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल का ये स्कार मार्क है। फोसा ओवेलिस इज अ रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवल। क्या मतलब? फोरामेन ओवल किसमें था? फोरामेन ओवल पाया जाता है फीटस के हार्ट में। नहीं, ये हेल्प करता है, फोरामेन ओवल हेल्प करता है, हेल्प ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस, ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस। फीटस नहीं, ये किस में हेल्प करेगा? फीटल सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसकी जो बात करेंगे, ये ब्लड सर्कुलेशन किस में हेल्प करेगा? फीटल सर्कुलेशन में ये ब्लड सर्कुलेशन की जो बात करता है ये हेल्प करता है। नहीं, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फोसा ओवेलिस जो रेमिनेंट है। क्या मतलब इसका? इस बात को समझना है तो आप ऐसे समझो, पहले डबल सर्कुलेशन कंप्लीट करते ये फिगर, पूरे बॉडी पार्ट में कहां से ब्लड आएगा? तो आपको पता है कि यही इधर से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में आना है, और यहां से ट्राइकस्पिड और इधर था बाइकस्पिड, इधर होते हुए फिर कहां जाएगा? लंग्स को जाएगा। यही डबल सर्कुलेशन पिछले क्लास में बताया भी था आपको, पूरा डिटेल बता चुका हूं इसका। अब देखो होता क्या है कि जो फीटस है, जो मां के पेट में जब हम लोग थे, जब मां के पेट में हम लोग थे, उस समय हमारा लंग्स फंक्शनल नहीं था। ये लंग्स फंक्शनल था ही नहीं, हमारा लंग्स तो सिकुड़ा हुआ था। लंग्स तो खुलता है जब बेबी जन्म लेता है, या तो जन्म लेने वाला ट्रैक में खुल जाएगा या जन्म लेने के बाद खुलेगा। और बोला जाता है कि वही लंग्स खुलता है
तो छोटे बच्चे में पेन होता है, जिसके कारण छोटा बेबी जन्म के समय रोता है। अगर ना रोता है तो रुलाया जाता है। अगर बच्चा है, अभी अभी का जन्मा हुआ बच्चा अगर रो नहीं रहा है, अगर ज़्यादा देर ना रोए तो डेड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है डॉक्टर सब, अगर बच्चा खुद से ना रो रहा है तो मार पीट के रुलाएगा, नहीं उसका बैक रब करेगा, उसके पिछवाड़े पे धपाथप देगा, रो दर्द देगा तो रोएगा। और रोने के लिए क्या करना होगा, उसको सांस लेना पड़ेगा पहले। तो सांस लेगा तो क्या होगा, लंग्स खुलेगा। जो लंग्स बंद था, जब प्रेशर आएगा रोने वाला तो क्या करेगा, वो लंग्स को खोल देगा, है ना। जब भी हम लोग रोते हैं तो एयर बाहर निकालते हैं। एयर ऑलवेज बाहर, मुंह से हवा बाहर निकलेगा तभी आप रो पाओगे, अंदर लेते हुए कभी नहीं रोगे। और एयर तभी बाहर निकलेगा जब लंग्स में हवा भरा हुआ रहेगा। रोने का मतलब है कि आपका लंग्स फंक्शनल हो गया, काम कर रहा है। और बच्चा अगर रोने में लेट कर दे तो भी दिक्कत है। क्या होगा, हमारा जो न्यूरॉन है ब्रेन सेल का, वो सब डेड करने लगता है। जो बच्चा लेट से रोता है देखिएगा मंदबुद्धि हो जाएगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा उसके बॉडी पे। हो सकता है उसका कोई पार्ट पैरालाइज्ड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तेजी में काम किया जाता है रुलाने वाला, ताकि लंग्स खुल जाए। अब जरा सोचिए, बच्चे में लंग्स फंक्शनल था ही नहीं, तो यहां से ब्लड इधर जाके क्या करेगा, मतलब ये वाला कहानी नहीं होगा, और इधर से ऑक्सीजनेशन का भी कहानी नहीं होता है। लेकिन बॉडी तो है उसका, बॉडी पार्ट से यहां पे ब्लड आता है, और बच्चे में यहीं पे छेद होता है जो ब्लड को ट्रांसफर कर देता है इधर। मतलब हार्ट का ये वाला पोर्शन नॉन फंक्शनल होता है। अगर देखा जाए तो हार्ट का ये वाला फंक्शनल जरूरत ही नहीं है अभी बच्चे में। तो ये किसको ट्रांसफर कर दिया इधर, तो इधर जो ट्रांसफर करेगा तो पक्का यहां कोई छेद होता होगा, तो वही तो छेद है, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल। और एक्चुअल में यहीं से कनेक्शन होता है प्लासेंटा का। बच्चा जो सांस लेता है तो प्लासेंटा होते हुए, माँ और बच्चे के बॉडी में, बॉडी के बीच कनेक्शन क्या बताया था, प्लासेंटा। माँ का हीमोग्लोबिन बताया गया था 2 अल्फा 2 बीटा, और बच्चे का फिटस का बताया गया था 2 अल्फा एंड 2 गामा। तो बताया था कि गामा वाला ज़्यादा सेंसिटिव होता है, माँ के बॉडी से खींच लेगा ऑक्सीजन को। तो प्लासेंटा से सांस ले रहा था, प्लासेंटा से सांस ले रहा था वो, नहीं। तो ये जो छेद है वो काम आ रहा था बच्चे में, लेकिन जन्म से जस्ट पहले इस छेद को भर दिया जाता है, फोरामेन ओवल को भर दिया जाता है। भरने के बाद भी, जैसे अभी भी हम लोग का हार्ट को देखा जाए तो एक ओवल डिप्रेशन दिखेगा हमारे हार्ट में, एक ओवल डिप्रेशन अभी भी दिखेगा। और वही जो ओवल डिप्रेशन दिखेगा उसी का नाम क्या है, फोसा ओवेलिस। तो इसीलिए बोला जाता है फोसा ओवेलिस क्या है, रेमिनेंट है। जो फोरामेन ओवल था वही फोरामेन ओवल है जिसका नाम अब पड़ गया फोसा ओवेलिस। लेकिन फोरामेन ओवल में छेद था, फोसा ओवेलिस में छेद नहीं है, बस दाग है, नहीं। तो इस तरीके से इसको बांट दिया जाता है। आप लोग सुने होइएगा बोलचाल में बहुत लोग बोलता है कि मेरे बच्चे के दिल में छेद है। तो दिल में छेद का मतलब क्या, यही इसी के बारे में बात कर रहा है। जन्म के वक्त फोरामेन ओवल को बंद कर देना था, किसी कारण से वो बंद ना हो पाया, थोड़ा बहुत छेद रह गया, नहीं। तो वही बोल देता है कि हार्ट में क्या है, दिल में सुराग है, पैदा बंद कर दिया जाता है। हमारा बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि जब इधर ये फंक्शनल हो जाएगा ना, लंग्स जहां फंक्शनल हुआ तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, इसमें आके इधर से जाने लग जाएगा, उधर से आने लग जाएगा। अब प्लासेंटा का कनेक्शन कट जाएगा, और ये खुद से होता है आउटो। और अगर खुद से ना हुआ तो वहीं तो ऑपरेशन लोग करता है, छेद को बंद करने के लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये तो किसके, कौन सा सेप्टम के बारे में बताया, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। लेकिन नीचे भी तो सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम है, ये जो बटा हुआ है, इसका भी कुछ नाम है। ये हमारे हार्ट को जो बांटा हुआ है, तो इसको क्या बोलता है,
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल में इसीलिए वेंट्रिकल, तो क्या बोलेगा? इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है तो अब जरा सा सोचिए, ये सेप्टम लेफ्ट साइड शिफ्ट रहेगा कि राइट साइड? ये वाला जो सेप्टम है ये लेफ्ट शिफ्ट रहेगा या राइट? ये जरा सोचो, लेफ्ट रहेगा कि राइट? पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड भेज रहा है तो ये चैम्बर बड़ा होना चाहिए ना। और इधर वाला क्या है, केवल कहाँ भेज रहा है? लंग्स को, तो ये किधर शिफ्ट कर जाएगा? शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। तो ये जो सेप्टम है ये किधर शिफ्ट करेगा बच्चों? तो आप लोग लिख सकते हो शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। अब अगर ये राइट साइड शिफ्ट कर गया तो सबसे बड़ा चैम्बर कौन हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा है, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल, क्योंकि मैंने बोला था ऑरिकल दोनों छोटा होता है वेंट्रिकल से, तो सबसे बड़ा उससे छोटा, फिर देन नहीं। मतलब अगर मैं आपको सारा, अगर यहाँ पे चैम्बर का साइज के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा साइज कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे छोटा साइज किसका होगा? राइट वेंट्रिकल। इससे छोटा साइज क्या होगा? राइट ऑरिकल। सबसे छोटा साइज क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा, लेफ्ट ऑरिकल। क्यों? तो जब भी ये कंफ्यूजन हो तो आप डबल सर्कुलेशन लिख के सोच डालिए, ये पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई दे रहा है, तो ये वाला चैम्बर क्या होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे मस्कुलर होना चाहिए, थिक भी होगा, सबसे मोटा लेयर यहीं पे होगा मसल्स का, और देन इधर होगा। और जब ये दोनों हो जाएगा तब फिर आप इधर कर सकते हो, ये दोनों में लगभग इक्वल ही होगा, इधर ये दोनों में लगभग इक्वल ही होगा। क्लियर है? तो हार्ट को 4 कर सकते हैं चैम्बर में बांट दिया, और 4 चैम्बर में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे मैमल्स का जो हार्ट का जो चैम्बर है, तो इनलेट और आउटलेट पे बात करेंगे। ब्लड कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, यहां तक क्लियर है? हटाओ, नया हेडिंग डालते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंतर्गत चैम्बर के बारे में। हटा रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारा आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा? चैम्बर। इसका चैम्बर, चैम्बर्स ऑफ हार्ट या हार्ट चैम्बर, जो भी लिखना है। हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में 3rd नंबर से चैम्बर की बात करें तो कैगो चैम्बर होता है हार्ट में? 2 ठो या 4 ठो? 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में। कौन कौन सा है? राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल चैम्बर है, फिर राइट का वेंट्रिकल है, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, ऑरिकल लिखना होगा ना, राइट लिख दिया है, ऑरिकल एस नहीं लगेगा। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर क्या लिखेंगे? लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट यही 4 चैम्बर क्या है हमारे हार्ट में? यही तो 4 ठो है। इनलेट आउटलेट पे बात करेंगे, ब्लड कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो देखो, तो उसके लिए हमको डबल सर्कुलेशन बनाना पड़ेगा फिर से। तो डबल सर्कुलेशन बनाए फिर से, तो कहानी यही था हार्ट का, कहानी यही था।
अगर गौर कीजिए तो ऊपर में क्या बनाए थे, लंग्स या बॉडी, इधर बात नहीं, ब्लड किधर किधर से आएगा, तो इधर आएगा, नहीं। उसके बाद बाइकस्पिड बल्ब है, फिर इसके बाद सेमिल्यूनर बल्ब होते हुए एरोटा में गया था, फिर सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। सुपेरियर वेना कावा, फिर आया था इन्फेरियर वेना कावा, फिर आया था कोरोनरी साइनस जो ब्लड लेके आया था, ट्राइकस्पिड बल्ब, फिर सेमिल्यूनर बल्ब होके यहाँ पे इसमें आ गया था। तीन है, तो चलो बल्ब लिखते हैं, कहाँ का है, तो सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। ये क्या है, ट्राइकस्पिड बल्ब है, क्या नाम है, ट्राइकस्पिड। यहाँ पे कौन सा बल्ब होता है, सेमी ल्यूनर। ये कौन सा बल्ब है, बाइकस्पिड। यहाँ पे कौन सा बल्ब है, सेमी ल्यूनर। इसका क्या नाम है बच्चों, अरोटा। जो ब्लड कहाँ दिया था, बॉडी में, बॉडी से ब्लड को लेके आया था सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। तो उसका भी कुछ बल्ब का नाम होगा, तो बात करेंगे, क्या कि यहाँ जगह नहीं है इसीलिए हम अभी छोड़े हुए। ट्राइकस्पिड ये, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर ये जो ब्लड लेके आएगा कौन आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। इधर वाला क्या होगा, पल्मोनरी, याद है, ये सब पहले ही बता चुका हूं। अब हम लोग को बात करना है, 4 चेंबर है हमारा। अगर मैं पूछूं राइट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है, इनलेट इसका क्या है, राइट ऑरिकल का इनलेट क्या है, इनलेट मतलब ब्लड जो आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनलेट, है ना। गर्दन में दर्द क्यों हो गया, खैर। तो बता रहा था राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में जो ब्लड आएगा कहाँ कहाँ से आएगा, देखो राइट ऑरिकल यही है, लिख लो राइट ऑरिकल। तो ये वाला क्या लिखेंगे, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं राइट ऑरिकल का इनलेट बात करूं, इनलेट, इनलेट बोले तो जो ब्लड आएगा, तो देखो तो राइट ऑरिकल में ब्लड कौन कौन लेके आ रहा है, सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। ये तीन क्या है, राइट ऑरिकल का इनलेट है। अगर राइट ऑरिकल का आउटलेट पूछ दे आपसे, तो ये ब्लड निकाल दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड बल्ब इसका आउटलेट है। राइट वेंट्रिकल की जो बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल, इसका इनलेट क्या होगा, जो इसका आउटलेट होगा, तो ट्राइकस्पिड बल्ब इसका इनलेट हो जाएगा, और इसका आउटलेट क्या हो जाएगा, सेमिल्यूनर बल्ब होते हुए कहाँ डाल देगा, पल्मोनरी आर्टरी में डाल देगा। इसका इनलेट क्या होगा, लेफ्ट वाला, पल्मोनरी वेन होते हुए ब्लड डालेगा अंदर, पल्मोनरी वेन होते हुए डाला, फिर कहाँ आएगा, बाइकस्पिड बल्ब होते हुए निकला। तो इसमें इनलेट, अगर लेफ्ट ऑरिकल का इनलेट पूछे तो क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट ऑरिकल का आउटलेट पूछे तो क्या बोला जाएगा, बाइकस्पिड, क्या बोला जाएगा, बाइकस्पिड बल्ब होते हुए। फिर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल का इनलेट क्या है, बाइकस्पिड वाला, और इसका आउटलेट क्या है, सेमिल्यूनर होते हुए कहाँ डाल देगा ब्लड, एरोटा, एरोटा टी छूटा हुआ है नहीं, तो इसमें डाल लेगा। तो किधर से आया किधर को गया, क्लियर है, इनलेट आउटलेट याद रहेगा या भूल जाओगे, याद रहेगा, याद रहेगा इनलेट आउटलेट। चलिए इनलेट आउटलेट याद रहेगा,
तो फिर से एक बार कर लेते हैं राइट ऑरिकल का। राइट ऑरिकल की जो बात की है इनलेट राइट ऑरिकल का, तो राइट ऑरिकल कौन है? इधर ब्लड कौन कौन लाएगा राइट ऑरिकल में? तो हमारा हार्ट यहाँ है, हार्ट यहाँ है, ऊपर से जो ब्लड लाएगा सुपर ऊपर सुपर ऊपर सुपेरियर वेना कावा। हार्ट की और जो भी ब्लड लाएगा वो वेन होता है। अब वेन का बाबूजी का नाम क्या बोले? मटका वेन वेना कावा। नीचे से लाएगा इन्फीरियर वेना कावा। और हार्ट के वाल में था ही, हार्ट के वाल से कौन ला रहा है? कोरोनरी साइनस। हार्ट का जो कार्डियक मसल सब है उसके वाल से जो लेके आएगा वो क्या है नाम? कोरोनरी साइनस ब्लड लाने का काम करेगा। तो सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ये ब्लड लाके कहाँ डाल देगा? राइट ऑरिकल में डाल देगा। कहाँ डाल देगा? राइट ऑरिकल में डाल देगा। और उसके बाद राइट ऑरिकल से कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा ट्राइकस्पिड बल्ब होते हुए। वेंट्रिकल की अगर बात करें तो यही ट्राइकस्पिड बल्ब इसका इनलेट हो जाएगा। आउटलेट सेमिल्यूनर होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। लंग्स में आएगा तो पल्मोनरी वेन होते हुए लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। बाइकस्पिड होते हुए उसका आउटलेट हो जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो बाइकस्पिड बल्ब जो इसमें लाएगा और सेमिल्यूनर जो इसको क्या करेगा? आउटलेट करवा देगा। क्लियर? हार्ट में बल्ब भी होता है, बल्ब। तो चौथा हेडिंग हो जाएगा चैम्बर ऑफ हार्ट के बाद बल्ब ऑफ हार्ट। तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ बल्ब। तो हार्ट के बल्ब के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो देखिए बल्ब बता रहा हूँ इसी पे। तो फिर से हमको इस तरह से हार्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में जो बल्ब होता है तो बल्ब का क्या काम है पहले ये समझिए, तब फिर बल्ब बताता हूं। बल्ब का काम है यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाना, बैक फ्लो ना होने देगा, ब्लड को बैक नहीं आने देगा। कहीं भी बल्ब लगा रहे हैं ना, कहीं भी, तो एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे देखिएगा हम लोग मोटरसाइकिल का, फोर व्हीलर का, साइकिल का चक्के में जो हवा डालते हैं तो क्या बोलता है? भॉलपिन। वो भॉलपिन नहीं है, भल्ब पिन है। भल्ब पिन करते करते भॉलपिन हो गया है। सॉकर उकर जो है, फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब की जो बात करते हैं उसमें आप हवा डाल दो तो हवा तो घुस जाता अंदर, लेकिन जिधर से हवा घुसा था उधर से निकलता नहीं। अगर निकल गया मतलब बल्ब खराब है आपका। दैट मीन्स कि बल्ब एक बार अगर ब्लड, जैसे यहाँ ट्राइकस्पिड बल्ब है, ब्लड अगर नीचे आ गया मतलब आ गया, बैक जाने नहीं देगा। तो याद रखना है बल्ब क्या काम करेगा? यूनी डायरेक्शनल फ्लो। अब हार्ट में बल्ब कहाँ कहाँ है? वैसे तो आपको मेनली चार ही बल्ब के बारे में जानना है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और ये दो सेमिल्यूनर, लेकिन होता और भी है, इसमें तीनों में बल्ब होता है। हार्ट में जितना भी ओपनिंग है, इनलेट और आउटलेट, लगभग सब में है एक को छोड़ के। तो यहां देखो, अगर मैं बात करूं सुपेरियर वेना कावा, यहां बात करूं इन्फीरियर वेना कावा, और यहां बात करूं कोरोनरी साइनस, तीनों में बल्ब है। क्या बल्ब है? नाम क्या है बल्ब का? तो यहां पे अगर मैं बात करूं सुपेरियर वेना कावा का, तो सुपेरियर वेना कावा का बल्ब का नाम है हेबेसियन बल्ब। क्या नाम होता है? हर्शियन बल्ब। तो हम ऐसे याद रखें, हैवी। सुपर है मतलब हैवी है, सुपर है मतलब ऊपर है, सुपर है तो ऊपर है तो हैवी है। तो हर्बेसियन, हर्बेसियन याद रखिए। इन्फीरियर वेना कावा का जो बल्ब होता है स्टेचियन बल्ब। कोरोनरी साइनस का जो बल्ब होता है, तो कोरोनरी साइनस कहाँ था? हार्ट के वाल से ब्लड लाता था, हार्ट में ही था। कोरोनरी साइनस कहाँ का बात हो रहा है? हार्ट का बात हो रहा है, तो हार्ट में ही था से याद रखे थेबेसियन। क्या याद रखना है? क्या बोलेंगे? थेबेसियन बल्ब, हार्ट में ही था। ये तीन बल्ब तो आपको राइट ऑरिकल में इनलेट गाइड करता है। ये तीनों बल्ब क्या गाइड करता है? ब्लड के इनलेट को, कि ब्लड इधर जो आएगा मतलब आ गया, बैक जाने नहीं देगा। यहां वाला क्या बताया? ट्राइकस्पिड बल्ब, तो ये तो आपको पता ही है पहले से, ट्राइकस्पिड होता है।
फिर यहां पे क्या बताया था, सेमी ल्यूनर बल्ब, सेमी ल्यूनर बल्ब। यहां क्या बताया था, बाइकस्पिड। यहां क्या बताया था, सेमी ल्यूनर। लेकिन देखो इधर भी सेमी ल्यूनर, इधर भी सेमी ल्यूनर, तो डिफरेंस करने के लिए इसको बोलता है एरोटिक सेमी ल्यूनर, क्योंकि यहां से ब्लड कहां जाता है, एरोटा में जाता है। तो एरोटिक सेमी ल्यूनर, और यहां जो ब्लड जाता है किस में जाता है, पल्मोनरी में जाता है, तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर। क्लियर। कहां बल्ब नहीं है, इस जगह कोई बल्ब नहीं होता है, इनलेट में। लेफ्ट ऑरिकल का जो इनलेट है किसी से भी गाइड नहीं होता है, मतलब यहाँ पे बल्ब अब्सेंट। यहाँ आप लिख सकते हो बल्ब अब्सेंट, यहाँ पे कोई बल्ब नहीं होता है। यहाँ जरूरत नहीं है गाइड करने का, इसीलिए अब्सेंट है। यहाँ जरूरत नहीं है तो क्या है, इसीलिए अब्सेंट है। तो बल्ब, तो हर एक बल्ब को देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको मैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब इस सबको दिखाऊंगा अभी। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब के बारे में बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बल्ब को जरा सा देखते हैं, एक झलक बल्ब को। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में क्या क्या आपको दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है, हार्ट दिख रहा है, और ब्लड वेसल सब दिख रहा है। नहीं तो आइए स्केलेटन को पहले हटाते हैं, क्योंकि हम लोग को स्केलेटन से मतलब नहीं है। तो पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम में कवर करता हूँ एक साथ। हटा दिया, स्केलेटन हट गया। अब क्या है, हार्ट और आपका या हम लोगों का आर्टरी और वेन। रेड कलर से जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, आर्टरी है, और ब्लू कलर वाला जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, वेन है। तो आर्टरी और वेन। आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाएगा, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कैरी करता है। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड या नहीं तो प्योर ब्लड। और वेन कैसा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड। आर्टरी प्योर ब्लड, वेन इम्प्योर ब्लड। क्लियर। तो प्योर और इम्प्योर, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन जो कैरी करता है प्योर ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करता है इम्प्योर ब्लड। वो एक्सेप्शन है, नहीं वो एक्सेप्शन है। खैर मैं यहाँ पे हम लोगों को मतलब ब्लड सर्कुलेशन से नहीं है फिलहाल, मैं हार्ट के अंदर घुसना चाह रहा हूँ। तो जो आर्टरी और वेन है, तो पहले पूरा वेन को कवर करते हैं और हाइड करते हैं। ये देखो ब्लिंक करवा रहा है, तो ये जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, सब वेन है। तो वेन हटा दिए तो बचा क्या, आर्टरी। ये मोटा वाला जो वेन था इसी का नाम है वेना कावा। नीचे से है तो इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर से है तो सुपेरियर वेना कावा, फिलहाल हटा दिया। आर्टरी देखो रेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये मोटा वाला पोर्शन, इसी का तो नाम है एरोटा। लेकिन मुझे पूरा आर्टरी कवर कर लिया मैंने, और पूरा आर्टरी को अगर कवर करके हटाऊं तो यही पोर्शन है। इस पोर्शन में देखो ये मोटा वाला जो पोर्शन है एरोटा है, बैक साइड से जाता है इसीलिए नाम है डॉर्सल एरोटा। क्या नाम पड़ता है इसका, डॉर्सल साइड से जाता है, बैक साइड से जाता है, इसीलिए नाम क्या पड़ता है, डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल एरोटा। क्लियर। तो फिलहाल डॉर्सल एरोटा को मैं हटा रहा हूँ, फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो देखो हाइड कर रहे हैं। अब क्या किए, इधर भी सर्कुलेशन दिख रहा है, ये सब पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये सब पल्मोनरी है। तो फिलहाल मुझे पल्मोनरी सर्कुलेशन से भी कोई मतलब तत्काल नहीं है, क्योंकि मुझे तो दिखाना है क्या, बल्ब। ये जो अभी आपको दिख रहा है ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी कहने का मतलब किसका, लंग्स का। पल्मोनरी कहने का किसका, लंग्स का। तो हमारे लंग्स का सर्कुलेशन से रिलेटेड बात कर रही है। तो ये जो आपको दिख रहा है क्या है बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हटा रहा हूँ, फिलहाल हटा दे रहा हूँ। देखो हटा रहा हूँ, यही जो हटा रहा हूँ, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ये कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक आध सर्कुलेशन और रह गया, एरोटा दिख रहा है, इसका नाम क्या पड़ता है, एरोटिक आर्क। चलिए हटा देते हैं। अब ये जो हार्ट है, ऊपर से देखोगे तो हार्ट ऐसा ही दिखेगा, तो इसमें लेयर सब है।
चलिए लेयर को क्लीन करते हैं। इसका सबसे अपर लेयर को मैं हटाऊं, दिख रहा है ये हट गया। अब अंदर आ गए, अब अंदर में घुसे तो अब अंदर में भी अपना सप्लाई है इसका हार्ट का वाल में, आर्टरी और वेन दिख रहा होगा आपको, कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी आर्टरी और वेन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस पे। कोरोनरी आर्टरी और वेन जो है इसको भी मैं हटा रहा हूँ। कोरोनरी वेसल्स जितना भी है तो जहाँ जहाँ है सब देखो कलर किया हुआ है। कोरोनरी वेसल्स जहाँ जहाँ है सब जगह जो कलरफुल दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, कोरोनरी वेसल्स सब दिख रहा है आपको, कोरोनरी वेसल्स है। क्लियर, कोरोनरी वेसल्स। तो फिलहाल उसको भी हटाते हैं, आर्टरी और वेन जो हम लोग बात कर रहे हैं कोरोनरी वेसल्स उसको भी मैं हटा रहा हूँ। तो देखो हटा दिया। हटाने के बाद अब हार्ट को यहाँ जो दिख रहा है आपको हार्ट, और इसी का अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन काटेंगे। इसी का हम लोग क्या काटने जा रहे हैं, सेक्शन। तो जैसे हार्ट का सेक्शन काटे अंदर कुछ कुछ दिखने लगा। नीचे ये दोनों जो पार्ट है वेंट्रिकल है, कौन सा पार्ट है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में अगर गौर से देखोगे तो ये मसल्स दिख रहा है इस तरह का, ट्रोबेक्युलरी कार्नी, इस मसल्स का नाम दिया जाता है ट्रोबेक्युलरी कार्नी, इस तरह का या ट्रोबेकुल्स भी बोलते हैं हम लोग, ट्रोबेक्युलरी कार्नी इस तरह का। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में होता है। एक्चुअल में इस मसल्स का काम है हार्ट के वाल को धक्का देके रखता है, कोलैप्स होने से बचाता है, चिपकने नहीं देता है, कोलैप्स होने नहीं देता है। नहीं तो कोलैप्स होने नहीं देगा, इसका मतलब ये क्या किससे बचा रहा है, कोलैप्स होने से। तो एक तो ये होता है। एक चीज और दिखा दूं पहले, ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसका नाम है पेपिलरी मसल्स। इसका नाम क्या पड़ता है, पेपिलरी मसल्स। और भी है इस तरह का पेपिलरी मसल्स, देखोगे तो ये भी पेपिलरी मसल्स है। तो ये तो हम दिखा रहे हैं किसमें, राइट पोर्शन में। लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ भी ये नहीं, ये वाला सब पेपिलरी मसल्स सब दिखेगा आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो क्या दिख रहा है, पेपिलरी मसल्स। इसी पेपिलरी मसल से इसका क्या काम है, तो इसी से जुड़ा रहता है कोडा टेंडनी। कोडा टेंडन ये है जिसको मैंने कलर कर रखा है, कोडा टेंडन। कोडा टेंडन क्या करता है, जो हमारा valve का कस्प है, ट्रैक का स्पीड बाइक का स्पीड, उसको खींच के रखे होता है, खींच के वाल में जोड़ दिया, वाल में जोड़ा तो प्रेशर जनरेट हुआ, इसीलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कहोगे सर क्यों खींच के रखा है कोडा टेंडन, अगर खींच के नहीं रखेगा ना तो ये valve प्रॉपर काम ही नहीं करेगा। जब ये कंप्रेस होगा, जब इसमें ब्लड भरा रहेगा और ये दबेगा, तो दबेगा, अगर इसको खींच के ना रखा जाए तो मालूम चलेगा क्या होगा, कि मेरे हैंड पे समझो या मैं फिगर से समझाता हूं, फिगर से। अगर इसकी बात करें हार्ट में जो हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह से, तो जो कस्प नीचे की ओर है ना, नीचे यहां बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड, मान लो ये कस्प ऐसे है इस तरीके से, तो ट्राइकस्पीड में 3 गो होगा, तो एक और हम साइड से दिखा देते हैं इस तरह से। होगा क्या, जब यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, जब भी ऐसा होगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, मालूम चलेगा इसे मुड़ गया इसे, और ये अगर अंदर घुस जाए इस तरह से तो क्या होगा, ब्लड जो आएगा मालूम चलेगा ब्लड ऐसे हो जाएगा, घुस जाएगा इसमें इधर होते हुए, ऐसा ना हो इसीलिए इसको सटाया जाता है। कैसे सटाया जाता है, ऐसा ना हो तो इसके लिए थोड़ा सा उपाय करके रखा है। क्या उपाय करके रखा है, इसका जो कस्प सब होता है ना, कस्प इस तरीके से जो कस्प है, इस कस्प को पकड़ के रखा है, खींच के रखा है। कहां से खींच के रखा है, इस तरह से पेपिलरी मसल से। कहां से, तो पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल से इसको जोड़ के रखा है। तो यही जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोला कोडा टेंडन, इसी का नाम क्या दिया जा रहा है, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसी को क्या बोलता है, कोडा टेंडनी। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो पेपिलरी मसल्स, और बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड, एक कस्प यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा तो उस पर हम बात करते हैं। तो यही कोडा टेंडन ये वाला दिखा रहा है, ये जो है यही ग्रीन वाला।
तो ये क्या होगा, खींच के रखेगा, तो जब इधर प्रेशर आएगा ना तो ये दोनों ऐसे सटेगा, ऐसे ये दोनों इस तरह से सट जाएगा, ये दोनों भी आपस में इस तरीके से सट जाएगा, और जैसे सट जाएगा पूरी तरह से तो ब्लड फ्लो बैक नहीं जाने देगा, बैक ब्लड फ्लो को रोक देगा। क्लियर? फिलहाल ये तो हो गया। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं जरा गौर कीजिए, ये ट्राइकस्पिड बल्ब है। कौन सा बल्ब है? ट्राइकस्पिड। क्यों ट्राइकस्पिड बोलता है? तो 3-3 कस्प होता है, 1, 2 और ये 3। देखो गिन के देखो, 1 कस्प, 2 कस्प और 3 कस्प, तो ट्राइकस्पिड। उसी तरीके से अगर बाइकस्पिड बल्ब की ओर आए तो इसमें 2 ही कस्प है। बाय मतलब क्या होता है? 2। क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे ये वाला क्या है? ये बाइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है। ये कौन सा है? 2 कस्प है तो बाइकस्पिड, और यहाँ 3 कस्प है तो क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड। 1, 2 और 3। तो ये 2 का बताया। और यहाँ पे देखो अंदर में, तो ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर होता है। सेमी ल्यूनर, सेमी मतलब होता है आधा, और ल्यूनर मतलब होता है चांद। पूरा चांद कब होता है? अब देखो चांद की तरह दिख रहा है। चांद जो हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इसी तरीके से ना। तो चांद, चांद बोले तो ल्यूनर, लेकिन एक कस्प इसका कैसा है? सेमी ल्यूनर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? सेमी ल्यूनर। सेमी मतलब आधा, ये आधा का बात करेगा तो यही क्या कहलाएगा? सेमी ल्यूनर। अगर मैं टोटल बल्ब को निकाल दूं, वाल को हटा दूं, मसल्स को हटा दूं, यहां का हॉट का सारा लेयर ही हटा रहा हूं, देखो पूरा मैं हॉट का क्या निकाल दिया? बल्ब बाहर आ गया। हॉट का क्या आ गया, चुका है बाहर? पूरा हॉट का बल्ब। और इसको अब ऊपर से देखो और अच्छा दिखेगा आपको, नहीं? अब इसमें देखो, ये कौन सा है? बाइकस्पिड है। ये कौन सा है? बाइकस्पिड बल्ब है। 2-2 कस्प मौजूद है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड। तो उसमें जो हम लोग लिखेंगे, ये कौन सा है? ये वाला बल्ब है बाइकस्पिड। ये वाला है ट्राइकस्पिड। ये है आधा है, इसीलिए नाम क्या पड़ा है? सेमी ल्यूनर। और ये भी क्या होता है? सेमी ल्यूनर। तो ये इस तरह से होता है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की जो बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, तो यही ना बाइकस्पिड आपको दिख रहा है, 2 कस्प दिखा। और ट्राइकस्पिड को अगर देखना है तो देखो, ट्राइकस्पिड को ला रहा हूँ, 1 कस्प, 2 कस्प, 3 कस्प, क्या हो गया? ट्राइकस्पिड। 1, 2, 3। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 3 है तो ट्राइकस्पिड, 2 है तो बाइकस्पिड। तो 3 वाला कहाँ होता है? हमारा राइट साइड में, राइट हार्ट में क्या होता है? ट्राइकस्पिड, 3 कस्प वाला होता है। और लेफ्ट में क्या होता है? बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की जो बात की, क्लियर हो गया कि ट्राइकस्पिड कब और बाइकस्पिड कब? क्लियर है? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लियर हो गया? नहीं? तो बल्ब आपको बता दिया, बल्ब के बारे में हम लोग बात कर लिए। बल्ब में कोई और है तो बताओ। तो ये बल्ब के बारे में बात किए। अब अगला जो हम लोग को बात करना है, क्या? बल्ब के बारे में बात कर लिए, हम लोग को क्या बात करना है? कंडक्शन पाथवे। किस पे बात करेंगे? कंडक्शन पाथवे। आइए बात करते हैं कंडक्शन पाथवे पे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगा? तो हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, कंडक्शन पाथवे की बात करेंगे। हॉट का कंडक्शन पाथवे कैसे कैसे। तो हेडिंग हमारा है नेक्स्ट हॉट में कंडक्शन पाथवे पे बात करने जा रहे हैं। क्या कंडक्शन पाथवे? देखो, तो हॉट पहले बनाना पड़ेगा, और हॉट में हमारा 4 चैम्बर है, वो भी बनाना पड़ेगा। नहीं, तो 4 चैम्बर है, ये भी आपको लिखना होगा। ये राइट ऑरिकल है,
ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है, चलो कंडक्शन पाथवे पे बात कर रहे हैं। तो हेडिंग ये कंडक्शन पाथवे। तो एक्चुअल में क्या है ना, हमारा हार्ट जो होता है ना सेल्फ रेगुलेटरी है। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो मायोजेनिक ओरिजिन होता है। हमारा हार्ट कैसा ओरिजिन है? मायोजेनिक ओरिजिन है। तो मायोजेनिक ओरिजिन है तो इसमें कंडक्शन पाथवे चलता है। क्या कंडक्शन पाथवे? तो इसमें एक होता है SA नोड, यहां पे होता है जिस नोड का क्या नाम है? नाम होता है SA नोड। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग बच्चों? SA नोड। यहां पे फिर होता है AB नोड, A और B ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने वाला नोड। नहीं, उसके पास होता है AV नोड। इसके बारे में बात करेंगे। AV नोड, SA नोड, AB नोड। SA नोड और AB नोड को जो कनेक्ट करता है, SA नोड और AB नोड को जो कनेक्ट करता है, तो याद रखना होगा इंटरनोडल फाइबर। ये क्या है? इंटरनोडल फाइबर्स, ये कनेक्ट करता है इंटरनोडल फाइबर। ऐसे नोड इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का, इंटरनोडल फाइबर होते हुए दे देता है AB नोड को। AB नोड इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और AB नोड इंफॉर्मेशन को आगे भेज देता है। और AB नोड जो इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है, तो यहाँ एक बंडल होता है, बंडल इंफॉर्मेशन जो जाएगा। तो ये जो बंडल होता है इसका नाम है बंडल ऑफ हिस। क्या नाम है? बंडल ऑफ हिस। और यही बंडल ऑफ हिस होते हुए इंफॉर्मेशन आ जाता है पुरकेंजी फाइबर में। क्या नाम देते हैं हम लोग? पुरकेंजी फाइबर। क्या नाम पड़ेगा इसका? पुरकेंजी फाइबर में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो अगर देखा जाए कंडक्शन पाथवे में, तो ऐसे नोड इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ऐसे नोड का और भी नाम है पेसमेकर। पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, या हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट का हार्ट यही है, ऐसे नोड। पेसमेकर ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट। पोजीशन कहाँ है? फिगर से क्लियर है, राइट ऑरिकल का अपर कॉर्नर पे होता है। पोजीशन की बात करेंगे तो क्या बोला जाएगा? अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। नहीं, ये जनरेट कर सकता है इंपल्स। कितना? हमारा जो हार्ट हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि हमारा हार्ट बीट हो रहा है 72 पर मिनट, नहीं यही ना बोलते हैं। तो जो 72 बार हार्ट बीट हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे नोड ही तो जनरेट करता है। तो आप इसमें लिख सकते हो इट जनरेट इंपल्स, इट जनरेट इंपल्स at the rate of 72 पर मिनट, 72 पर मिनट। और यही जो 72 पर मिनट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, तो यही इंफॉर्मेशन किसको जाएगा? इंटरनोडल फाइबर होते हुए AB नोड को आता है। AB नोड से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा बंडल ऑफ फिश होते हुए पुरकेंजी फाइबर, तब जाके हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जाके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे नोड नहीं, ऐसे नोड का पूरा नाम क्या होता है? साइनो आर्ट्रियल नोड। लिख दूं क्या? ऐसे नोड का पूरा नाम है, यहां पे जो बात करें, एट्रियल नोड, ऐसे नोड कहलाता है। AB नोड, उस पर बात करते हैं। AB नोड, AB नोड की जो बात करें तो नाम से ही क्लियर है। AB पूरा नाम इसका होता है एट्रियो
वेंट्रिक्यूलर बल्ब, एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब या नोड, बल्ब नहीं सॉरी नोड, बल्ब ही थोड़ी है नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ए बी नोड नहीं, ये छोटा साइज होता है, स्मॉलर होता है। साइज की बात करें, स्मॉलर देन एसए नोड, एसए नोड से ये छोटा होता है, एसए नोड से ये छोटा होता है। कहाँ रहेगा तो राइट ऑरिकल में रहेगा, लेकिन ध्यान रहे ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे रहता है। पोजीशन की बात करें तो राइट ऑरिकल में तो होता है, लेकिन ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे होता है। नहीं, आप लिख सकते हो क्लोज टू एट्रियो, ए फॉर एट्रियो, बी फॉर वेंट्रिकुलर जंक्शन। नहीं, तो इस तरीके से होता है। ये कितना इंपल्स जनरेट करेगा, इसका औकात है जनरेट impulse at the rate of 40 पर मिनट। इसका औकात है 1 मिनट में कितना इंपल्स जनरेट कर सकता है, 40 पर मिनट। अब इंफॉर्मेशन जो बंडल ऑफ फीस में आएगा, बंडल है तो आप कह सकते हो ये बंडल ऑफ फीस क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला है, कनेक्शन बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। आप लिख सकते हो इसमें कनेक्शन बिटवीन ऑरिकल एंड ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन है। इंफॉर्मेशन को डाउनवर्ड लाता है, इंफॉर्मेशन को कहा लाता है, वेंट्रिकल के टुवार्ड्स में इंफॉर्मेशन को लाने का काम करता है। नहीं तो ये लाएगा। और पुरकेंजी फाइबर ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो इंफॉर्मेशन आया पूरे वेंट्रिकल में, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है, पुरकेंजी फाइबर का। क्लियर। तो इंफॉर्मेशन एक बार जो जनरेट हुआ ऐसे नोड, इंफॉर्मेशन ऐसे नोड से कहा जाएगा ए बी नोड। इंफॉर्मेशन जो जनरेट किया ऐसे नोड, इसीलिए पेसमेकर ऑफ हॉट या हॉट ऑफ हॉट बोले। अब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो, अगर अभी आपका हार्ट बीट देखा जाए तो 70 या 72 पर मिनट होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं बैठ जाऊं तो 70, 70 या 72 पर मिनट, खड़ा हूं तो 75 पर मिनट, चल रहा हूं तो हो सकता है 80 पर मिनट, दौड़ जाऊं तो 90 इवन 100 पर मिनट, और तेज दौड़ जाऊं हैवी एक्सरसाइज और बढ़ जाएगा। तो ये सब कंट्रोल कौन किया, ऐसे नोड। ऐसे नोड कंट्रोल कर रहा है कि किस रेट में हार्ट को धड़काना है, किस रेट में हार्ट को धड़काना है। ये सारा कंट्रोल कौन करता है, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड ये कंट्रोल कर रहा था कि कैसे कैसे करना है। क्लियर। अब इंफॉर्मेशन ऐसे नोड के पास था, यही इंफॉर्मेशन एबी को दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग काम हुआ। लेकिन अगर किसी ह्यूमन का ऐसे नोड गड़बड़ा जाए, गड़बड़ हो गया, पेसमेकर गड़बड़ हो गया, हार्ट ऑफ हार्ट गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा, आदमी का हालत खराब हो जाएगा। क्यों, बैकअप प्लान पे चल जाएगा। ये भी नोट करने का मतलब जस्ट लाइक बैकअप प्लान। क्या बैकअप प्लान, मेन लाइन जो हमारा है, मेन लाइन जब नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर पे चला जाता है। मेन लाइन जब हमारा अपसेंट तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टर पे चला गया, बोलते हैं नहीं बात। इन्वर्टर क्या, बैकअप प्लान। अब किसी के घर में इन्वर्टर चल रहा है तो हो सकता है 4 घंटा चल जाए, 2 घंटा चले। किसी का बैटरी अगर उतना तगड़ा नहीं रहा तो 2 मिनट में टैं बोल देगा, नहीं पिपिंग आ जाता है, पिक 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 इस तरह से। तो क्या है कि ये बैकअप प्लान है, केवल हमारे जान को बचा लेता है। अगर 40 पर मिनट ये धड़काएगा ना तो हम लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। अभी अभी बताया बैठे हो तो अप्रॉक्स 70 के आसपास चाहिए, 60 से 70 के बीच। 40 में क्या होगा, अगर ऐसे नोड काम करना बंद किया तो बैकअप पे चला गया है एबी पे, एबी 40 पर मिनट इसका औकात है, आदमी तुरंत गिर जाएगा। जिंदा रहेगा, लेटे हुए में जिंदा रहेगा। तो लोग क्या करेगा, उसको उठा पुठा कर हॉस्पिटल लेके जाएगा जल्दी से, और जैसे हॉस्पिटल जाएगा
तो वहाँ आर्टिफिशियल पेस इंड्यूसर लगा दिया जाता है, नहीं TPI, आर्टिफिशियल पेस इंड्यूसर। छोटा सा चीरा लगाएगा, वायर डालेगा हार्ट के पास और बाहर से सिग्नल भेजता है, बाहर से एगो बैटरी पेट में बांध देगा। 2-3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह तक उस पर रख सकता है आपको। इस बीच में क्या होगा, बैकअप पे चल रहा था, इस बीच में डॉक्टर तुरंत में आपका ब्लड टेस्ट दिस दैट जो भी होता है ऑपरेशन के लिए तैयार करेगा आपको। आपके घर वाले से पेसमेकर के लिए बोलेगा ऐसे नोट लगवा लिए, आर्टिफिशियल ऐसे नोट पेसमेकर जिसको हम लोग बोलते हैं, घड़ी के डायल के बराबर होता है। वो क्या करेगा, डॉक्टर स्किन काट के आपका साइड में डाल देगा बॉडी में ही, और वहाँ से वायर लेके आपके ऐसे नोट के पास डाल देता है, एवी नोट के पास डाल देता है, हार्ट का यहाँ लोअर साइड में डाल देता है। नहीं, आर्टिफिशियली बाहर से डालना है पेसमेकर। पेसमेकर भी जो आता है तो आजकल डिजिटल वाला भी आने लगा। पहले था एक कांस्टेंट रेट सप्लाई करता था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले में लोगों को प्रॉब्लम होता था। क्या प्रॉब्लम होता था, अब सोना है तो हार्ट बीट कम करना है, हमारा नेचुरल है तो वो कम कर लेगा, तो कांस्टेंट वाला में उसको फिक्स कर देता था 60 के आसपास। अब सुतने के लिए हार्ट बीट चाहिए 50, 60 में नींद नहीं आया अगला को। अब दौड़ रहा है तो 70 से ऊपर चाहिए, अब वहाँ फिक्स कर ले 60, तो दौड़ियो नहीं पा रहा था बच्चा, बद्दा, तो दिक्कत था। लेकिन आजकल डिजिटल वाला आ गया है, तो जस्ट लाइक किसी की तरह काम करता है, लेकिन वही है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। एक पेसमेकर लगाने का कॉस्ट, सरकारी हॉस्पिटल में लगाओगे, नॉर्मल वाला लगाओगे तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपया लग जाएगा, PMCH सब में लग जाता है ना। घुमा फिरा के पैसा ले लेगा आपसे, बोलेगा फ्री में है लेकिन वो ले लेता है। सबका मिली भगत है, जाइएगा कहाँ। और जो दूसरा है प्राइवेट में चल गया तो 7-8 लाख रुपया तो नॉर्मल वाले में लगा देगा आपको, और अगर डिजिटल वाला लगाए तो PMCH सब में आपको वही 4-5 लाख रुपया के आसपास खर्चा होगा डिजिटल। ऐसे अब थोड़ा घटा है दाम, पहले तो और भी महंगा था। लिथियम का बैटरी लगा होता है, 9-10 साल चलेगा, उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अलग बात है डिजिटल वाला खराब भी उतने तेजी में होता है। डिजिटल वाला सिग्नल मालूम चला सोते वक्त ज़्यादा सिग्नल भेज रहा है, वो तो उल्टा पुल्टा कर रहा था, तो वहाँ दिक्कत भी करवाता है। तो डिजिटल अच्छा है तो खराब भी है, नहीं तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि कैसे कैसे हमारा ये होगा। अब क्या है, इसी के आधार पे हमारा हार्ट वर्क करता है। तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट पे, और वर्किंग ऑफ हार्ट में देखेंगे कि हार्ट बीट क्या होता है, कैसे बीट कर रहा है, हमारा पल्स कैसे होता है, कार्डियक साइकिल कैसे चलता है, कार्डियक साइकिल कैसे होता है, पूरा रेगुलेशन हम लोग देखेंगे। यहां तक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट। हमारा हार्ट को रेगुलेट कौन कर रहा है, ब्रेन से कैसे कंट्रोल हो रहा है, नहीं मेडुला ऑब्लंगाटा का पार्ट आएगा, कार्डियक सेंटर हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में होता है, नहीं तो वो कैसे कैसे कंट्रोल करेगा, ये सब पे बात करेंगे हम लोग, है ना। अगले क्लास में करते हैं उस पर बात। फिर कार्डियक साइकिल है, हमको लगता है 2 क्लास मैक्सिमम 3, 2 से 3 क्लास, तो लोग हैं तो 3 नहीं तो 2 में आपका ये सर्कुलेटरी क्लोज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो